हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इन ठंडियों में अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो भर भर के जिसमें आयरन है, कैल्शियम है और विटामिन बी है, प्रोटीन है। ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें इतना सारा भर भर के आपके लिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके किचन में वो हमेशा अवेलेबल भी रहता है। स्पेशली ठंडियों में तो इसको मतलब लेना एकदम रामबाण है। आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है कि मैं बता नहीं सकती। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। वो है तिल। देखिए, तिल है, दो तरीके के होते हैं, वाइट और ब्लैक। आप दोनों ही ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक या वाइट में कुछ ऐसा नहीं है। आपको जो भी दोनों में से अवेलेबल हो, मिल जाए, आप दोनों को ही लीजिए। आपके घर में अवेलेबल रहता है, नहीं तो मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको तिल के, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था तिल के लड्डू बनाना। बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, तो और किन किन तरीक़ों से आप उसको बना सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि तिल्स में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको हील करने में, स्पेशली विंटर्स के टाइम में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में कैसे वो हेल्प करता है। तो देखिए, दूध से 500 गुना ज़्यादा आयरन होता है उसके अंदर, ठीक है? और 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है? और 2 गुना ज़्यादा आपको विटामिन्स वगैरह उसमें, मतलब वो इतना 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 मतलब उसके अंदर गुण है कि मैं क्या बताऊँ आपको। वो बिल्कुल एक मैजिकल चीज़ है, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके लिए वो मैजिक का काम करेगा आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम अगर बच्चे हैं या बड़े हैं, क्या फिर बहुत जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिसको घुटनों की प्रॉब्लम्स, या फिर आजकल तो यंग्स में भी जॉइंट्स प्रॉब्लम वगैरह बहुत चल रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या किसी का ऑपरेशन हुआ है, या कभी कोई गिरा है, उसकी वजह से उनको जॉइंट्स में दिक्कत है, परेशानी है। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं कि आपका कैल्शियम का जो इंटेक है वो बहुत अच्छा हो जाए, कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो आपकी पूरी हो सके। आपको लेना है पहले 1 ग्लास दूध, उसमें आपको 2 चम्मच डालना है तिल, और 1 चुटकी आप उसमें काली मिर्च डाल दीजिए और उसको अच्छे से बॉईल करिए। बॉईल होते 1 ग्लास को आपको लगभग आधे ग्लास कर देना है। उसके बाद इसमें अपने मिठास के लिए आप उसमें गुड़ ऐड करिए। बॉईल करने के बाद ही गुड़ को ऐड करिएगा, नहीं तो दूध आपका फट जाएगा। तो जब आप गैस बंद कर देंगे तो उसमें गुड़ ऐड करिए और उसको आप गरम-गरम चाय की तरह उसका सेवन करिए। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप थोड़ा-सा नॉर्मल करके, ठंडा करके उनको दे सकते हैं। बट अगर आप बड़े हैं, आप उस गरम पी सकते हैं, तो गरम पिएँगे तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। तो उसको लेंगे आप रेगुलर कुछ दिनों तक, तो आप देखेंगे कि आपके जॉइंट्स की जो पेन हो रहे थे, आपकी जो हड्डियाँ कट-कट बज रही थीं चलने पे, उठने पे, बैठने पे, वो बहुत हद तक ठीक हो जाएँगी। लेकिन देखिए, ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना, आपको 1 से या 2 दिन में आपको इसका असर पता नहीं चलेगा। आपको इनको कुछ दिन तक रेगुलर लेना पड़ता है। तो इसको कंटिन्यू थोड़े दिन लेके देखिएगा, मेरी बात मान के प्लीज़, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये हो गया दूध के साथ। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से आप कब्ज़ से बहुत परेशान हैं और मेडिसिन्स खा के और भी बहुत सारे इलाज करके आराम नहीं मिल रहा है आपको, तो आप हरी मूँग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाते वक़्त उसमें 2 चम्मच व्हाइट या ब्लैक जो भी आपको तिल मिले, जो भी आपके घर पे हो, उसको अच्छे से कूट के उस खिचड़ी में ऐड कर दीजिए और उसको आपको खाना है। आप देखेंगे कि आप इतने टाइम से जो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत परेशान थे कब्ज़ से, वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। तो एक तो ये आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। ईज़िली आप इसको कर सकते हैं। तो आप ये खिचड़ी को बनाइए और कॉन्स्टिपेशन की अगर आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो इसको खा के देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और तीसरी चीज़ हो गई सर्दी ज़ुकाम, जैसे सर्दियों में आजकल बहुत आम है। मैं खुद इससे सफ़र कर रही हूँ अभी, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा पता, बहुत भयंकर तरीके से मुझे ज़ुकाम हो गया है। तो अगर आपका जो नाक है वो ब्लॉक हो जा रहा है, तो आप तिल के तेल को अपने दोनों नाक में थोड़ा-थोड़ा सा अगर आप डालेंगे ना, तो आपका जो नेज़ल है, ब्लॉक नाक है, वो खुल जाएगी और आपको ब्रीथ लेने में बहुत आराम मिलेगा, बहुत ईज़िली आप ब्रीथ ले पाएँगे। और तिल के तेल से अगर अपने सर पे आप मालिश करते हैं,
आपके ग्रे हेयर्स हो गए हैं, वाइट हेयर्स हो गए हैं, आप कलर्स करते हैं, ठंड में कलर करना भी बहुत ही मुश्किल है, इतनी ठंड में कलर करो फिर वॉश करो। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप तिल के तेल से मालिश करेंगे ना, तो आपके वाइट हेयर्स जो है धीरे धीरे ब्लैक होने लगेंगे। ठीक है, तो तिल के तेल में नेचुरल सोर्स होता है, वो एक नेचुरल कलर छोड़ता है अपना। तो आप उससे मालिश करके देखिए अपने सर में। एक तो गर्म है तो आपको ठंड वंड लगने में भी बहुत आराम करेगा। सर्दी जुकाम में भी अगर आप मालिश करेंगे ना उससे सर पे, तो आपको सर्दी जुकाम में भी आपको वो बहुत फ़ायदा करेगा। प्लस आपके ब्लैक या ग्रे हेयर्स को भी वो ब्लैक धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके घर में ही आप करेंगे अपने घर की चीज़ों से, तो आप बहुत हद तक इस सब को प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। तो अपने घर में जो आपकी जो किचन में चीज़ें हैं उसका महत्व समझिए, उसका एडवांटेज उठाना सीखिए। और अपने आप को, खुद को, अपनी फैमिली को इस विंटर में धीरे-धीरे अपनी घरेलू चीज़ों से बहुत हद तक हील करिए। विंटर एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए। टेस्ट भी होता है जिसमें आपको बेनिफिट्स, आपके हेल्थ के लिए भी वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँगी जिसमें मैं आपको और भी ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसका इंटेक करने से आप इस विंटर अपने आप को बहुत तरीके से ठीक कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, और अपने परिवार को भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में फिर से, और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, और अपने लव्ड वंस को जिसको ये सब प्रॉब्लम्स है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस तिल की वैल्यू पता चले और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी इसी तरीके की वीडियोज़ में लाती रहती हूँ। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा।